आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि बाइबल के वचनों को कैसे याद रखें, क्योंकि कई बार हम जब प्रचार करते हैं या फिर हम परमेश्वर के वचन का उपदेश देते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो उस समय हम परमेश्वर का वचन को भूल जाते हैं। हम कई बार हमें नहीं मालूम है कि उत्पत्ति की पुस्तक कहाँ पर है, निर्गमन की पुस्तक कहाँ पर है, एजरा की पुस्तक कहाँ पर है और सुसमाचार की पुस्तक कौन सी है। आज हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए, याद रखने के लिए हम 3 बातें सीखेंगे जो हम सभी के लिए हालेलुया आशीष का कारण होगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला यह है परमेश्वर के वचन को याद रखने के लिए वचन को अपने हृदय में रखे। हालेलुया। लिखा है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। कई बार हम नोटबुक तैयार करते हैं, हम परमेश्वर के अर्थात बाइबल के वचन में हम मार्क या चिन्ह लगाते हैं या फिर पेन से हम लाइन खींचते हैं। कई बार हम नोटबुक में लिखते हैं, हम मुकाग्रा करते हैं, हम वचन को दोहराते हैं, लेकिन उस समय में जब हम प्रचार करते हैं या फिर किसी लोगों के बीच में हम सिखाने का प्रयास करते हैं, उस समय हम परमेश्वर का वचन, बाइबल के वचन को हम भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ, हम एक नोटबुक में हम लिखे हैं, में हम चिन्ह डाले हैं, हम लोग लाइन खींचे हैं, हम दोहराते हैं, हम मुकाग्रा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन को हम भूल जाते हैं। क्यों? अपने हृदय में नहीं रखने के कारण। हाँ, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन सुनते हैं, हृदय में नहीं रखने के कारण हम वचन को भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे मसीह में भाई और बहन? यहाँ पर लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में। हालेलुया। हम कॉपी पर भी लिखे और बाइबल में हम लाइन में खींचे और मुकागरा भी करें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उससे ज़्यादा अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। ये कब बसेगा? हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को कब ग्रहण कर पाएंगे? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे तब हम अपने हृदय में अधिकाई से बसने देंगे। हालेलुया हालेलुया। सप्ताह में 1 बार बाइबल पढ़ने से हम हृदय में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सप्ताह में 1 दिन वचन सुनने से हम अपने हृदय में वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मा को हालेलुया जीवित रखने के लिए हमें आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन हर दिन हालेलुया प्रतिदिन हमें खाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 का 11 पद में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में हालेलुया क्या लिखा है? अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया हालेलुया। कहाँ पर परमेश्वर का वचन को रखना है? कहाँ पर हमें परमेश्वर के वचनों को प्राथमिकता देना है? हम केवल रविवार को बाइबल को निकालते हैं और सोमवार से लेकर शनिवार तक बाइबल को अलमारी में बंद करते हैं, संदूक में बंद कर देते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे।
ताकि यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे हैं तो हमारे जीवन के द्वारा पाप नहीं होगा, हमारे जीवन के द्वारा गुनाह नहीं होगा, हम गलत रास्ता की ओर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वचन हमारे हृदय में है, वचन हमें अगुवाई कर रहा है, वचन हमें मार्ग दिखा रहा है। क्योंकि भजन संहिता 119 अध्याय का 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपको सही रास्ता में चलाने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपको एक दिशा देने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे। नोटबुक घूम जाएगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखे हैं, ये कभी भी आपके हृदय से अलग नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री पहले अध्याय का 21 वचन में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। यदि आज हमारे हृदय में मलिनता है, भेदभाव है, ईर्ष्या है, डाहा है, चुगली है और हमारे जीवन में, हमारे हृदय में गंदी बातें भरा हुआ है, तो परमेश्वर का वचनों को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने नहीं पाएगा और हम परमेश्वर के वचन को हम भूल जाएंगे। इसलिए हमारे सारी मलिनता को, सारे भेदभाव को, सारे डाहा और ईर्ष्या और चुगली को हमारे हृदय से दूर करे और परमेश्वर का वचन को, हालेलुया, नम्रता से क्या कर ले? ग्रहण कर ले, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। जब आप मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को हृदय में अधिकाई से बसने देंगे, जब आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, आपके हृदय से वचन निकलना शुरू हो जाएगा। जब आप वचन का प्रचार कर रहे हैं, हृदय से वचन निकलना शुरू हो जाएगा। जब आप आराधना कर रहे हैं, हृदय से वचन निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जो मन में है वही मुंह पर आता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हृदय में डाहा है, भेदभाव है, मलिनता है, तो मलिनता की बातें निकलेगा, भेदभाव की बातें निकलेगा, डाहा और ईर्ष्या की बातें निकलेगा, बुराई की बातें निकलेगा। यदि हृदय में वचन बोया गया है, हालेलुया, मसीह का वचन अधिकाई से आपके हृदय में है, तो मसीह का वचन निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार की बातें निकलेगा, बाइबल की बातें निकलेगा, स्वर्ग राज्य की बातें निकलेगा। आमीन। दूसरा यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों से प्रेम रखे। लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय का 113 वचन में, मैं दूषितों से बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से मैं प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से प्यार करे, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखे। यदि हम केवल रविवार को और फ्राइडे यानी शुक्रवार को हम अलमारी और संदूक को खोलकर हम बाइबल से धूल को साफ कर रहे हैं और आई लव यू जीसस, मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं, ये प्रीति रखना नहीं है। ये केवल रविवार को आप प्रीति करते हैं, केवल आप हर संडे आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हर दिन परमेश्वर से प्यार करे जैसे एक प्रेमी का अपने प्रेमी से प्यार करता है, उससे बात करने के लिए उत्सुक रहता है, उससे मिलने के लिए वो प्रसन्न रहता है, वो तड़पता है जैसे एक मछली पाने के लिए तड़पती है, वैसे ही हम भी वचन के लिए तड़पे। हालेलुया। यदि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए तड़प है, आप वचन के बिना नहीं रह सकते हैं, आप बाइबल के बिना नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। आप ढूंढेंगे जैसे एक मछली जल को ढूंढता है, जैसे एक हिरण, जो प्यासी हिरण है, वो पानी के लिए तड़पती है, वो ढूंढती है।
वैसे ही आप वचन को ढूंढेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से क्या करें? प्रीति रखें, प्यार करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में वचन के लिए प्यार है मेरे प्रियो, ये वचन आपके हृदय में अधिकाई से हालेलुया बोया जाएगा, अधिकाई से आपके हृदय में बसने पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले हैं। केवल रविवार को प्यार करने से नहीं होगा, बल्कि हालेलुया हर दिन परमेश्वर के वचन को क्या करें? प्यार करें, प्रीति रखें। हालेलुया, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़े, परमेश्वर के वचनों को सुने। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से वो फोन में बात करता है और उन्हें नहीं मालूम वो कितना घंटे बात कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपस में प्यार है, आपस में क्या है? प्रेम है। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना घंटा बाइबल पढ़े हैं, कितना घंटा प्रार्थना किए हैं। हालेलुया, क्योंकि आपका और वचन, आप वचन से क्या किए हैं? रिश्ता रखे हैं, आप वचन से प्यार कर रहे हैं। आमीन। लिखा है मेरे प्रियो भजन संहिता पहले अध्याय का 2 वचन में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। किसकी व्यवस्था से? वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से प्यार करता है। हालेलुया, वो वचन को पढ़ने के लिए प्रसन्न रहता है, वचन से मिलने के लिए प्रसन्न रहता है। हालेलुया, मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे एक प्रेमी का अपने प्रेमी से मिलने के लिए वो प्रसन्न रहती है। हालेलुया, वैसे ही जब आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं तो आप वचन को पढ़ने के लिए प्रसन्न रहेंगे। हालेलुया, 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 आप वचन को सुनने के लिए भूख और आपके जीवन में प्यास होगा जब आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। ये प्यार को कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह स्वर्गीय प्यार है, यह आत्मिक प्यार है। हालेलुया, क्योंकि आपके हृदय में वचन सुनने के लिए भूख है, आपके हृदय में वचन पढ़ने के लिए प्यास है। हालेलुया, और आप रात दिन आप उस व्यवस्था पर चित्त लगाए रहते हैं। हालेलुया, आप मन लगाए रहते हैं, आप रात दिन ध्यान करते रहते हैं। रात दिन ध्यान करने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? आप काम कर रहे हैं, आपका हृदय वचन की ओर है। हालेलुया, आप खाना खा रहे हैं, आपका मन वचन की ओर है। आप चल रहे हैं, हालेलुया, आपका मन वचन की ओर है। हालेलुया, हालेलुया, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका ध्यान वचन की ओर है। यह रात दिन ध्यान करने का अर्थ है मेरे मसीह में भाई और बहन। नीति वचन पहले अध्याय का 2 वचन में लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। कौन? पढ़ने वाला व्यक्ति। यदि आज हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं और हम स्वर्ग से प्रकाशन, स्वर्ग से आशीष मांग रहे हैं, स्वर्ग से बुद्धि मांग रहे हैं, स्वर्ग से हम ज्ञान मांग रहे हैं, मेरे प्रियो ये नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे मसीह में भाई और बहन, बाइबल का वचन कहता है, यहाँ पर सुलेमान लिखता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धि पाएगा। आमीन। बाइबल को अलमारी में बंद रखेंगे तो हमें शिक्षा नहीं मिलेगा। यदि हम बाइबल के वचन को संदूक के अंदर रखे हैं, हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। बाइबल के वचन को केवल हम पकड़ के हम चल रहे हैं, हमें बुद्धि और शिक्षा नहीं मिलेगा, हमें समझ की प्राप्ति नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के वचनों को खोलते हैं, लिखा है बाइबल के वचन में, उसकी बातें खुलने से प्रकाश होता है। जब तक हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम प्रभु के वचनों को देखेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे नहीं, तो हम समझ
प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम हालेलुया पढ़ेंगे, वो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखेंगे, परमेश्वर के वचन से हम लगाव रखेंगे। हालेलुया, लिखा है पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करेगा और समझ की बातें समझेगा। हालेलुया, जब आप बाइबल के वचनों को पढ़ते पढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो, आपको ज्ञानवान बनाने वाला परमेश्वर का वचन है, आपको प्रभावशाली बनाने वाला परमेश्वर का वचन है, आपको सामर्थ्य रूप से खड़े करने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा यह है परमेश्वर का भय माने। नीति वचन की पुस्तक पहले अध्याय का 7वें वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुझ जानते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम डरते हैं, लिखा है वो यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है। इसका मतलब बुद्धि यहोवा की ओर से आता है, समझ यहोवा की ओर से आता है, सामर्थ और सहायता यहोवा की ओर से आता है। यदि आप परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं, आपको याद नहीं आता है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन का भय मानते हैं, यहोवा का भय मानना शुरू कर देते हैं, प्रभु आपको सिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। वो प्रभु आपको सिखाता है, वो प्रभु आपका मदद करता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है, क्यों? बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है, बलवानों को लज्जित करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर आपको सिखाता है, क्योंकि यहोवा का भय मानने से वो यहोवा की ओर से बुद्धि और ज्ञान और समझ आता है। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु आपका सहायता करता है। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय का 33 वचन में लिखा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। हालेलुया। यदि आज हम केवल नोटबुक में वचन लिखे हैं, केवल हम प्रचार कर रहे हैं, केवल हम बाइबल में हम वचन को लाइन खींच रहे हैं, चिन्ह कर रहे हैं और परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, तो शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देते हैं, वो प्रभु हमें शिक्षा देता है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, लास्ट वचन पढ़कर मैं आज का संदेश को समाप्त करूंगा। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, शिक्षा को पकड़े रहा, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। जो शिक्षा आपने सुना है, जो शिक्षा आप प्रभु के दास और दासी से सुनते हैं, जो वचन आप हर दिन पढ़ते हैं, उसे पकड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। उसे थामे रहो, उसे छोड़ नहीं देना। क्यों? क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। यही वचन आपका जीवन है। इस वचन का रक्षा करना, हालेलुया, जो हृदय में बोया गया है उसे संभाल कर रखिएगा। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।